हन्ताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्वसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणैः। बोले देवादिदेव अतिशयकारी संभवनाथ भगवान की जय। जगत पूज गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवंत समय सागर जी महाराज की जय। बोले वीर सागर जी महाराज की जय। जय बोले गुरुवर श्री विशाल सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। ज्ञानावर्णी कर्म का प्रकरण आपके सामने। ये दूसरा दिन ज्ञानावर्णी कर्म को लेकर। हमारी अज्ञानता हमारे पास क्यों आती है? आज का सब्जेक्ट है क्यों जीव अज्ञानी पैदा होता है। कल हमने समझा था क्यों ज्ञान का क्षयोपशम घटता है। आज हमने समझना है क्यों ज्ञान ही नहीं होता। पंचेंद्रिय संगी बन गया, मन वाला बन गया, सब कुछ हो गया, फिर भी ज्ञान का स्तर उसका क्यों नहीं बढ़ा, और इस ज्ञान के स्तर में अंतर क्यों देखा जा रहा है ना। उस स्तर को हम समझने का पुरुषार्थ करेंगे। कल तो हमने देखे थे प्रदोष भाव और मात्सर्य भाव। निन्नव तत्प्रदोष निन्नव। तो निन्नव के अंदर हमने गुरु इत्यादि का नाम छुपाना, प्रदोष के अंदर हमें उस ज्ञान के लिए नहीं, उस ज्ञान को देना नहीं, ज्ञान के लिए हमें विशेष तौर से प्रयास ये करना कि ज्ञानी से द्वेष भाव रखना। ज्ञान जिनके पास है उन लोगों से विशेष द्वेष भाव रखना। हम स्वयं ज्ञान कम है, लेकिन उन लोगों से हमारा द्वेष भाव, उनको देखकर अंदर से कुड़न भाव जो आता है, वो एक ऐसी घटना है जिससे आपका ज्ञान और ज़्यादा घटेगा, बढ़ेगा नहीं। क्योंकि आपका द्वेष किससे है? ज्ञानी से, विद्वान से। बहुत बार हो सकता है वो विद्वान चारित्र में वैसा ना हो, लेकिन ज्ञान की तो फिर भी महिमा गाना ही है। ज्ञान की तो आपको फिर भी पढ़ाई मुख से निकलना ही चाहिए कि देखो ठीक है, आचरण की दृष्टिकोण से बात अलग है, लेकिन ज्ञान की दृष्टिकोण से उनका तो महत्व है। लेकिन कभी कभी हम उनको नीचा दिखाने के लिए द्वेषवशात हम ये कह देते हैं अरे ज्ञान है तो क्या हुआ, उनका आचरण तो कुछ है ही नहीं। ऐसा ना कहें, ऐसे कहने से भी उनको ज्ञान की निंदा होती है। तो ज्ञानी की निंदा करना, उसके ज्ञान की निंदा करना, यह तत्पुरुष निन्नव, जिनसे ज्ञान प्राप्त हुआ हो उनको, उनके नाम को छुपा लेना निन्नव होता है। कभी ऐसे अपराध ना करिए, क्योंकि ऐसे अपराध से आपको और ज्ञान का आवरण डल जाएगा। ठीक है, आज चलते हैं मात्सर्य भाव पर। ज्ञान देने योग्य भी है, लेकिन ईर्ष्या भाव से सामने वाले को हम नहीं देना चाहते, अथवा उनके संसाधनों में विघ्न डाल देना ताकि वो ज्ञान अर्जन ना कर पाए। योग्य है, व्यक्ति है, पात्र है, फिर भी उसे ज्ञान नहीं दिया जाता। तो ये क्या होता है? ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होता है। किस भाव से नहीं दे रहा है वो? मात्सर्य भाव से। स्वयं तो ज्ञानी है, स्वयं ज्ञानी है, लेकिन सामने वाले को ज्ञान नहीं देना चाहता। क्यों? क्योंकि मुझसे आगे ना बढ़ जाए। उनके ज्ञान के प्राप्ति के विघ्न उपस्थित कर देना, लाइट बुझा देना, चलिए बाहर निकलिए यहाँ से, या अब समय नहीं है,
वो कह रहा है भैया अभी तो घड़ी में आधी घंटा दिख रहा है, कम से कम आधी घंटा तो हमें स्वाध्याय करने दो। नहीं नहीं चलिए बाहर चलिए। क्यों? क्योंकि हमारी उससे पटती नहीं है। तो जानबूझ के नहीं 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 जल्दी बंद करिए, क्योंकि अब कमेटी हम हैं क्योंकि कमेटी अब हम हैं तो हमारे हिसाब से चलेगा बंदी। और अपना वाला आ गया तो हाँ कोई बात नहीं, आधी घंटा और खुला रहेगा। और वो आ गया तो ईर्ष्या के वश, द्वेष के वश ये जो कार्य किया जाता है, व्यवस्था यहाँ पे अलग व्यवस्था है, उसको यहाँ नहीं जोड़ना। व्यवस्था अगर है कि यहाँ पे 9 बजे बाद हमारे पास समस्या है तो बंद करने आइए आप, उसके लिए कोई मना नहीं कर रहा हूँ मैं। लेकिन ईर्ष्या से 8:30 पे बंद कर दिया, 8 बजे क्योंकि नहीं नहीं हम नहीं यहाँ पे स्वाध्याय नहीं करी, ये तो ये क्या कहलाता है? मात्सर्य भाव। एक और चीज में जोड़ देता हूँ, अगर गलत ढंग का स्वाध्याय हो रहा है तो उसे हटाने में कोई दोष नहीं है। आगम से विपरीत स्वाध्याय हो रहा है, आगम की गलत व्याख्याएं की जा रही है, तो पूरी जोर लगाकर उसे बंद करिए, वहाँ कोई दोष नहीं है। नहीं तो मेरी बात को प्रस्तुत किया जाए कि नहीं महाराज ने कहा, नहीं मेरी बात आप पहले समझेंगे कि यहाँ पर क्या कहा गया है। आगम संबत चर्चा की जाए, समीचीन चर्चा की जाए तो कोई बात नहीं है, अच्छे से कराई। समझ रहे? इस प्रकार से ज्ञान का विच्छेद करने के लिए पुस्तक इत्यादि फाड़ देना, समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तुम्हें ज्ञान क्यों नहीं होता पता है? तुम कभी किसी साधु के ज्ञान को देखना, उसका साधु का ज्ञान इतना, अगर उसने एक चीज को भी याद कर लिया तो बहुत दिनों तक उसे याद रह जाता है। तुम्हें ज्ञान क्यों नहीं होता पता है? क्यों नहीं होता? मान लो तुमने जितनी भी कॉलेज इत्यादि में जितनी पुस्तक पढ़ी, अभी पूछो तो रात भर पढ़ा और सुबह सफा है, यही होता है ना तुम। मैं हिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात भर पढ़ी और सुबह सफा। क्यों? क्या अंतर है? आज इस अंतर को समझ के इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना। जब आप उस ज्ञान के साधनों का आप अनादर भाव करते, असाधन भाव करते, देखो देखो तुम्हें बताता हूँ कैसे। मान लो तुम्हें कोई पुस्तक पढ़ रहे हो, जैसे ही तुम्हारी एग्जाम हुई वो पुस्तक कहाँ जाती है? रद्दी में, तुरंत रद्दी में चली जाती है। उससे क्या करते हैं आप लोग? बहुत सावधानी होकर सुनना इस बात को। उस पुस्तक को फाड़ के, या तो उसकी आप उस फाड़ के पन्ने फाड़ के, या टेबलें साफ़ करते हैं अपने घर की, रद्दी कागज़ में उसको बेचते हैं। आप नाक साफ़ कर देते हैं, टॉयलेट साफ़ कर देते हैं। देखो उसी पुस्तकों से, वही उसमें श्रुत हैं, उसमें अक्षर हैं। इसलिए गुरुजी कागज का इस्तेमाल भी करने से पहले कहते थे श्रुत अक्षर है इसमें, चाहे वो अब जिनवाणी के नहीं है लेकिन है तो क ख ग घ ज झ झ, द्वादशांग इसी से ही बना हुआ है। आप इन शब्दों को अपमानित मत करिए, अज्ञान भाव से भी मत करिए, इससे भी। तो गुरुजी एक बात आपसे कहना, गुरुजी की वो बात कहना चाहता हूँ कि साधु जिनवाणी की भक्ति करता है तो कैसे करता है? जब जिनवाणी को पढ़ता है तो क्या बोलता है अंत में? या वाणी के सूझे तो वाणी कहाँ रखूं? और तुम कहाँ रखते हो? तुम रखते हो रद्दी में, और साधु रखता है मस्तक पे। इसीलिए साधु के मस्तक में वो वर्षों बना रहता है और तुम्हारे मस्तक से गायब, तुरंत गायब होता है। ये है ज्ञानावर्णी कर्म का बंध। तो कभी भी उन पुस्तकों को फाड़ना नहीं, ईर्ष्या से छिपाना नहीं। बहुत से लोग शास्त्रों को छुपा देते, क्यों? वो नहीं पढ़ना चाहिए, उसको नहीं पढ़ना चाहिए। आजकल ये मिलावट का ज़माना भी खतरनाक हो रहा है। अच्छे शास्त्रों को गायब करके डुप्लीकेट मिलावटी शास्त्रों को रखना, ये भी ज्ञानावर्णी कर्म का तीव्र बंध है। जब वहाँ लिखा है कि यहाँ पर आप आगम सम्मत शास्त्रों को रखिए, तो फिर आप क्यों किसी के शास्त्र क्यों रख रहे हैं? आप यहाँ पर व्यक्ति विशेष के शास्त्र क्यों रखते हैं? ये सब एक प्रकार से
ज्ञानावर्णी कर्म का बंधे मात्सर्य भाव से फाड़ना, जोर से टीवी चला देना, कोई स्वाध्याय कर रहा हो जोर जोर से, यहाँ पे भक्ति करने, हमें और भी कहना हो भक्ति करने वालों से, अगर कोई स्वाध्याय कर रहा है तो या तो उससे निवेदन करके कि हमें यहाँ भक्ति करना है। तो मैंने कल ही बता दिया कि भक्ति करने वाले ज़्यादा हैं कि स्वाध्याय करने वाले ज़्यादा। तो स्वाध्याय करने वाले अगर ज़्यादा हैं तो भक्ति करने वाले ऊपर भक्ति करें, और स्वाध्याय करने वाले एक दो है तो वो ऊपर स्वाध्याय करें, नीचे भक्ति करने वालों को जगा दे, इस प्रकार से। तो ये भी एक है, जोर से नहीं बोलना। और यहाँ पर कभी कभी एक और देखो, तुम्हें कैसे ज्ञानावर्णी कर्म का बंध, दर्शनावर्णी कर्णावर्णी दोनों होता है। मान लो कोई दर्शन, भगवान के दर्शन आप कर रहे हैं, वहीं ऐसे खड़े हो जाते हैं तो पीछे वाले को दर्शन नहीं होते। इसमें ज्ञानावर्णी भी और दर्शनावर्णी दोनों बंध रहे। सुन रहे हैं कि नहीं? देखो, देने योग्य ज्ञान था, आपको मिला था, तो आप उसे क्यों नहीं देना चाहते? ये क्या भाव है? कृतज्ञ भाव है। क्या भाव है? क्योंकि आपको तो श्रुत परंपरा से मिला है ना, आपने कोई निजी थोड़ी अर्जन किया, आपको तो गुरुओं से प्राप्त हुआ है। और जो आपको गुरुओं से प्राप्त हुआ है, और अगर आप उसे दूसरे के लिए नहीं देते हैं तो कृतज्ञपना है। कृतज्ञ जानते हो? संसार में सबसे निकृष्ट कोई होता है तो कृतम उपकारम विस्मृति इति कृतज्ञ, किए उपकारों को जो भूल जाते हैं। सुन रहे? कभी भी आप उपकारों को भूलिए मत। जिन गुरुओं से आपको ज्ञान मिला है, तो एक तो उनका नाम छिपाना और उनके बारे में बताना नहीं, और उनका दिया हुआ ज्ञान दूसरे को देना नहीं, स्वयं रख लेना, ये भी महान अपराध है। इससे भी ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होता। आपके जीवन में होता है ना, कल भी मैंने पूछा था, और ये क्रिया होती है आपके। देने योग्य ज्ञान है, कोई आपका जूनियर है, सीनियर है, तो आपस में एक दूसरे को नहीं बताते। क्यों नहीं बताते ना? देखो, मोनोपाली हो तो एक अलग बात है, उसके लिए मैं नहीं कहता, क्योंकि वो आपकी अपनी मोनोपाली हो सकती है ताकि, लेकिन अगर उसके देने योग्य है तो, और आपको कोई इसमें कोई आपत्ति नहीं है तो दे दीजिए। वो भी ग्रोथ कर लेगा, आप भी ग्रोथ कर लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है? समझ रहे हो कि नहीं? तो कृतज्ञ मत बनिए। है कृतज्ञ जानते हो? जीवन में कृतज्ञपना क्या होता है बता दो। ये आज इस प्रकरण को भी इससे जोड़ देता हो ताकि बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा। क्योंकि जो आपसे मिला है वो किसी ने उपकार तो किया ही है आप पे। मान लो मुझे अपने गुरु से मिला और मैं आपको नहीं देता तो, कि नहीं मैं तो अपना ही करूँगा, तो ये गुरु का ज्ञान यहीं तक सीमित हो जाता। आगम हमें आगे बढ़ ही नहीं पाते, तो हमें उसको देना चाहिए। अब कृतज्ञपना क्या होता है सुनिए। जो लोग किए हुए उपकार को स्वीकार नहीं करते वो कृतज्ञ कहलाते। एक बार क्या हुआ, एक महान ऋषि, बहुत बड़े ऋषि गंगा नदी में स्नान करके लौट रहे थे। सावधानी से सुनना। जब वो गंगा नदी से स्नान करके लौट रहे थे तो उन्होंने एक ऐसी महिला को देखा जो बिल्कुल निम्न जाति की थी, और निम्न जाति के कारण उसका ऐसा कार्य था कि गंदगी उठाना, लोगों की गंदगी उठाना। तो उन्होंने देखा कि उसके सिर पे एक गंदा टोकरा रखा है, उसमें मरा हुआ कुत्ता है, हाथ में खप्पर है गंदगी से भरा हुआ, और एक हाथ में रक्त सने हुए हैं। लेकिन उसी हाथ से वो गंगा जल छिड़कती हुई सड़क पर जा रही है। ऋषि को बड़ा अचंभा हुआ, स्वयं इतनी अपवित्र है और ये गंगा जल से सड़क को पवित्र करना चाह रही है। ये दोनों विचारधारा समझ में ऋषि को नहीं आई। ऋषि ने उसे टोकते हुए पूछा, बहन ये बताओ, मुझे तुम्हारी ये विचित्र क्रिया समझ में नहीं आती कि तुम ये गंगा जल छिड़क कर क्या पवित्र करना चाह रही हो।
स्वयं इतनी अपवित्र वस्तुओं को लेकर घूम रही हो, मरा हुआ कुत्ता साथ में, गंदा खप्पर हाथ में, खून से बना हुआ है, तुम गंगा जल चढ़ के क्या करते? उसका जवाब क्या था मालूम? उसने कहा, हे ऋषिराज, मैं मानती हूँ कि मैं खुद इतनी अपवित्र हूँ, लेकिन अभी अभी इसी मार्ग से एक कृतघ्नि गुजरा है, इसलिए इस मार्ग को पवित्र कर रही हूँ कि जिसने उपकार स्वीकार नहीं किया वो सबसे ज़्यादा कृतघ्नि है। सुन रहे हो? मतलब कृतघ्नि उस महिला से भी ज़्यादा अपवित्र है जो दुनिया के उपकार को स्वीकार नहीं करते। तो हमें कृतघ्नि, और एक बार हम कृतघ्नि बनेंगे तो फिर कभी हमें ज्ञान प्राप्त, समझ रहे हो? एक और आपको आज संकेत देता हूँ, ज्ञान के संसाधन की चर्चा चल इसलिए कह रहा हूँ कि आप अगर मान लो ये अलमारी देख रहे हैं कि सामने ज्ञान में वहाँ पे शास्त्र रखें, तो उन शास्त्रों को उठाते समय एक बात विवेक रखना, मैं बड़ी सावधानी से कह रहा हूँ, जहाँ से उठा रहे हो उसी खंड में से रखना, पहले की खंड की अलमारी के साथ नीचे नहीं रखना। क्यों महाराज? यहीं का साथ ये रखें, जल्दीबाजी में आप करते हो, मत करिए, क्योंकि ऊपर रखने वाला शास्त्र व्यक्ति ऊपर ही ढूंढेगा। वो स्वाध्याय कर रहा था, अब उसे नहीं मिला, उसे लगा कि भाई कोई लेके चला गया। आपको दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? छोटी छोटी चीज़ों को थोड़ा सा विवेक ध्यान रखिए। शास्त्रों को ले जाने से पहले आप नोटिस कराइए। एक और आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये साधन है ज्ञान अर्जन का। बहुत ज़्यादा घर में शास्त्रों की भंडार लगा लेते हैं, लोभ के कारण लगा लेते हैं, और वो दीमक लगते रहते घर में, ना आप पढ़ते हैं ना किसी को पढ़ने के लिए वो शास्त्र उपलब्ध कराते हैं। सिर्फ लोभ के कारण हमारे पास शास्त्रों का भंडार लगा रहता है। ये तीव्र ज्ञानावरणी कर्म के बंध का कारण है। आपको आवश्यकता है, कोई आप कार्य कर रहे हैं, पुस्तक लिख रहे हैं, तो आप रख लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन जब आप उपयोग ही नहीं कर रहे हैं तो आप इस प्रकार से ज्ञानावरणी कर्म का बंध करते हैं। आपकी फील्ड में जो आप काम करते हैं उसके लिए भी एक बार और कहना चाहता हूँ कि आप अपने ज्ञान का सदुपयोग करना। आप ठीक है, जिस भी कंपनी में आप काम करते हैं, जहाँ भी आप रहते हैं, लेकिन कम से कम इसका मिसयूज नहीं करना। किसी को गिराने के लिए तो बिल्कुल ही नहीं। बहुत से लोग अपने ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं। ये मात्सर्य भाव कहलाता है। क्या कहलाता है? तो अभ्यास के योग और अंतराय, दो चीज़ आ गई इसमें, मात्सर्य और अंतराय। तो लाइट बंद करना, ये अंतराय डाल देना, वहाँ पे लोगों को रोक देना, क्या ज्ञान अर्जन करना, ये अंतराय डालना है। आपको कोई प्रश्न हो तो करते चलेंगे, क्योंकि फिर बाद में आप उठाते हैं हाथ, मुझे जाना, हाँ क्या, तो आप साथ साथ इसका ध्यान रखेंगे। चलिए, माइक कहाँ है, दे दो। महाराज जी, आपने बताया कि शास्त्रों को अधिक, ज़रूरत से अधिक शास्त्रों को घर पे नहीं रखना चाहिए, लेकिन जैसे हम हर महीने मंदिर जी की सफाई करते हैं, जिनवाणी इतनी सारी आ जाती हैं घरों से, इवन लोग जो पत्रिका वगैरह आती हैं पंचकल्याण की, ये भी मंदिर में रख रख के चली जाते हैं, बच्चों के भाग, लिखी हुई क्लासेस के नोट्स वगैरह, तो फिर उनका क्या करें महाराज जी, कैसे उनका समाधान करें? जैसे अगर वो अपने को लगता है कि योग्य नहीं, तो आजकल रिसाइकल होता है। आजकल बहुत सी जगह है जहाँ पर इस प्रकार से शास्त्रों को स्वीकार करते हैं, तो रिसाइकल करने में अगर वहाँ जाता है तो आप उन्हें प्राप्त महाराज करें। जी, वो भी हम बहुत बार कर चुके, मतलब कम से कम 6-7 गाड़ी भर के भेज दिए, इतनी पुस्तकें निकल चुकी। और कुछ कुछ तो ऐसी होती हैं कि जिनके पन्ने भी नहीं खुले होते, जीव वगैरह हुए रहते हैं, तो उनको सुखाना फिर उनको भेजना बहुत वो हो जाता है। मतलब है क्या, सेवा, जिनवाणी की सेवा, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जितनी आवश्यकता हो उतनी ही छपें तो अच्छा है। अब उसके लिए तो फिर आप छापने वालों से चर्चा कर लें। अब उसके लिए तो मैं क्या कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कह रहा हूँ, सेवा का कार्य है, थोड़ा सा इसमें कष्ट तो उठाने पड़ते हैं, क्योंकि
उसकी अवहेलना होगी। आप ये सोचिए, मैंने कई जगह ऐसे भी लोगों को देखा है, महान ग्रंथ जिनका नाम कसाई, पाहुड़, धवला, इनको रद्दी में बेच दिए गए, रद्दियों में मिले, लोगों ने खरीद के पुनः उन्हें स्थापना की, ऐसे भी अवसर आए हैं। तो होता है, इसलिए तो कह रहा हूँ कि सेवा करना क्षेत्र बड़ा कठिन होता है। चलिए, तो हम अपना ज्ञान का क्षेत्र चाहते हैं तो हमें तो हर प्रकार से सेवा का भाव रखना है। ठीक है, कष्ट होता है, थोड़ी तकलीफ होती है तो उठाएंगे, क्या करेंगे, लेकिन फिर भी हमें उसकी अवहेलना तो नहीं करने देना है, इतना तो हमें ध्यान रखना। इसके बाद आता है तो अंतराय में, समझ में आया? आप जोर जोर से क्या पूछना है, कुछ क्या हो गया, तुम्हारा समाधान नहीं हुआ? महाराज जी, मतलब हम लोग जब ऐसे किताबें बच्चों को देते हैं जो जिसने पढ़ा नहीं होता है, और अगर वो उसको ऐसे फाड़ के फेंक देते हैं क्योंकि उनको नहीं पता क्या करना है, तो उसमें हमें पाप लगता है फिर उन्हें? नहीं, अपने को समझदार बच्चों को देना। तुम बच्चे हो कि बड़े हो, पहले ये बताओ। तुम पहले समझो, तुम अपने बड़ों से पूछ के दिया करो, अपने बड़ों को बता के दिया करो, तो वो समझ लेंगे कि किसको देना है किसको नहीं देना। तो योग्य पात्र को देना चाहिए। ज्ञान का दान भी अयोग्य पात्र के लिए नहीं देना, तो ज्ञान के साधनों का दान भी योग्य पात्र को ही दिया जाता है, अयोग्य पात्र को नहीं दिया जाता। ठीक है, ये ध्यान रखो। नमोस्तु महाराज श्री। ये बच्चों की बुक्स जो पढ़ाई होने के बाद तो फिर हम लोग तो रद्दी में ही देते, तो उनका क्या करना चाहिए फिर हम लोग? नहीं, उनको योग्य पात्र के लिए आप समर्पित कर हाँ, दीजिए। वो तो देते, पर कई बार नहीं मिलते, जैसे योग्य पात्र मतलब नहीं मिलते हैं तो उनका एक काम कीजिए। अगर आपको बहुत देना ही, रद्दी में बेचना ही पड़ रहा है, आपको मजबूरी है, मान लो चलन से पुस्तक बाहर हो गई, ऐसा है कि इस फर्स्ट ईयर में थी, अगले दूसरे ईयर में वो बाहर, राइटर ही बाहर हो गई, पुस्तक ही बाहर हो गई, उसको अब उसकी अब एग्ज़ाम ही नहीं होती है, उसको स्कूल ने उसको बाहर कर दिया। ऐसे में मजबूरी में उसे बेचना पड़ता है, तो फिर उसको बहुत सावधानी सुनो, उत्तर क्या दे रहा हूँ, हाँ नहीं तो गड़बड़ कर दूँ। उस पुस्तक को अगर मान लो आपने बेच भी दिया है तो उससे प्राप्त धन से किसी अच्छे व्यक्ति की पढ़ाई कराइए, उसके ज्ञान दान के लिए उपयोग करिए, फिर भी उसको उपयोग करिए, फिर भी निजी उसके लिए मत करिए, क्योंकि हो सकता है कोई गरीब बच्चा उससे पढ़ जाए, तो आप मजबूरी में करना पड़ता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। चल, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अगर जैसे एक तरफ तो मंदिर में भक्ति चल रही है या आरती हो रही है और एक तरफ एक व्यक्ति जो है वो स्वाध्याय का अध्ययन कर रहा है, तो इसमें क्या उन सभी व्यक्तियों को जो आरती कर रहे हैं उनको ज्ञानामंडी बंद होगा या? अभी तो उत्तर दिया, 1 मिनट पहले ही तो मैंने उत्तर दिया। सामंजस्य बिठाइए। अगर व्यक्ति स्वाध्याय वाले 1 या 2 हैं, भक्ति करने वाले 100 हैं, तो भक्ति करने वाले को भक्ति का स्थान दीजिए। आप स्वाध्याय के लिए ऊपर मंदिर में ऊपर कर लीजिए, किसी और स्थान पर कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि 100 व्यक्ति भक्ति करेंगे तो आवाज़ तो आएगी ना, ऐसे थोड़ी वो मौन में थोड़ी भक्ति करेंगे। लेकिन 100 व्यक्ति स्वाध्याय कर रहे हैं तो 2 लोग उत्पात मत मचाइए। अब भक्ति करने के लिए आप ऊपर जाइए, उन 100 को स्वाध्याय करने दीजिए। ये यहाँ पे फैसला ऐसे करना है। नमस्ते महाराज। ओम शांति। हाँ, अब शास्त्र पूछिए। भंडार हमारा निजी है, तो हम उसको जब तक हमारी सामर्थ्य पढ़ते हैं, उसके बाद हमारे परिवार वाले पढ़ें ना पढ़ें, ऐसी स्थिति में उसको क्या करना चाहिए? पहले बात तो शास्त्र भंडार पुस्तक निजी हो सकती है, पुस्तक का ज्ञान निजी नहीं हो सकता, वो केवलियों का है, ये ध्यान रखिए। वो तीर्थंकरों से हमें मिला है, हमारा निजी कुछ भी नहीं है, उपकार वाणी है उनका। और उसको अपने रहते रहते ही पूछ लीजिए बच्चों से कि बेटा तुम स्वाध्याय करना चाहते हो तो इसमें जो जिनवाणी तुम्हें आवश्यकता हो ले लो, और बाकी उन्हें सम्मान पूर्वक जहाँ पात्र को आवश्यकता है उसे समर्पित कीजिए, अपने हाथों से ही शास्त्र दान कर दीजिए। मत पढ़िए इस लालच में। कई बार, बहुत बार शास्त्रों को बाद में आने वाली पीढ़ियाँ रद्दी में बेचती पाई गई हैं, तो ये काम मत करिए।
और उसके लिए मैं तो फिर भी कहता हूँ, और एक और अच्छा आपको बताता हूँ। अभी हम लोग सांगली तरफ थे, वहाँ पर हमने जूनी धामनी करके एक स्थान है, भगवान शांतिनाथ का क्षेत्र है, वहाँ पर हमने इसी प्रकार से लोगों को प्रेरणा दे के श्रुत, और उसका नाम ही हमने दिया है दिव्य धनी विद्या समय श्रुत केंद्र। भगवान की दिव्य धनी का केंद्र है वो। उसके ऊपर उन्होंने 5-6 कमरों के अंदर अच्छी जिनवाणी की व्यवस्था बनाई है। आप भी, मैं कहता हूँ, आप जैसे जिन मंदिर बनाते ऐसे श्रुत मंदिर बनाना सीखिए। अब श्रुत मंदिरों की आवश्यकता है, इनको आप बनाइए। सिर्फ 4 नहीं, आप बढ़िया सा एक कमरा इस प्रकार से हो जिसमें सब प्रकार के शास्त्रों का एक भंडार हो, क्योंकि कोई नहीं रहेगा तो ये जिनवाणी ही हमें आगे मार्गदर्शक बनेगी। तो इसके प्रकार से लाइए कोई। मैं तो कहता हूँ आप इतना धन रखते हैं तो इस धन का उपयोग कीजिए ना। आप लोग इधर उधर बच्चों को सौंपते हो, किसी काम के काम नहीं करते हो बच्चे। आप अपने धन का कुछ हिस्सा शुद्ध दान के लिए रखिए। आप करोड़ों की जायदाद बच्चों को देते हैं, हम कहते हैं 10-20-50 लाख श्रुत के लिए भरना निकालिए, अलग से उसका एक फंड बनाइए कि बेटा मेरे बाद भी ये शास्त्र जीवंत रहना चाहिए। ऐसे बहुत हुए जिन्होंने शास्त्र पे काम किया है, तो करिए इस प्रकार से। वहाँ पे अभी लोग कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ज्ञान के आवरण जब अपने ऊपर, आत्मा के ऊपर डलते हैं, तो हमें किसी प्रकार का अंतराय नहीं डालना है। हमसे कब अंतराय डल रहा है इसका हमें ज्ञान हर क्षण रखना है, चाहे वो लौकिक क्षेत्र में हो, चाहे आपके पारलौकिक धार्मिक क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों का कह रहा हो। ऐसा मत समझिए कि, और ये ज्ञान अगर आप नहीं लेते हैं तो ये ज्ञान आपका धीरे धीरे घटता है, धीरे धीरे विस्मृत होते हैं। अनभ्यासे विषम विद्या, आचार्य गुरुदेव कहते थे, ज्ञान का अभ्यास और ज्ञानी के लिए ज्ञान दान दोनों सीखिए, क्योंकि ज्ञान दान अपनी जगह एक महान महत्व रखता है। आप सीखिए उनसे, तो ज्ञान दान देना सीखिए लोगों को। बहुत बार अपन अंतराय कैसे डाल देते हैं लोगों को बीच में। बहुत ऐसे भी कार्य करते हैं लोग, शास्त्रों को घरों में ले जाके रख लेते हैं, ना स्वयं पढ़ते ना किसी को। मतलब मंदिर में था, अच्छा दिखा और ले जाके ऊपर, ऐसा नहीं करना। उन शास्त्रों के लिए एक बात, कभी शास्त्रों को बेचने जैसी कार्य नहीं करना। मतलब किस लिए? जीविका के लिए, उसके व्यवस्था बनाने के दृष्टिकोण से शास्त्रों का विक्रय एक अलग बात है, क्योंकि उसमें सभी को फ्री बटेगा तो फिर आगे की व्यवस्था के लिए कोई फंड होता है तो वो अलग है। लेकिन उनको उससे आजीविका चलाना, अपना परिवार पालना शास्त्र से नहीं होना चाहिए। गुरुजी इसका सख्त विरोध में थे कि नहीं, ये आजीविका साधन के लिए और बहुत सारे साधन है, उनका उपयोग करें। शास्त्रों को नहीं बेच के, जिनवाणी माँ है और माँ को बेच के पेट नहीं भरा जाता। बहुत अच्छे से समझिए, तो देना सीखिए दान शास्त्रों का। तो इस प्रकार से हमारे जो ज्ञान को अभ्यास किया है, ज्ञान देने योग्य और जो नहीं देते ईर्ष्या के वश से और कोई भी कारण से, जिसमें ऐसा कारण हो जो आपके अयोग्य कारण को यहाँ स्वीकार नहीं किया। आपको याद रखना इन चीज़ों को, क्योंकि शिवभूति मुनि महाराज एक ऐसे मुनि महाराज हुए जिनको नमोकार मंत्र भी याद नहीं रहता था। पता है पूर्व भाव में उनके द्वारा इसी श्रुत का क्या अपमान हुआ था। उन्हें ऐसे आज 6 आज घटा ऐसे नहीं, वह उनके द्वारा पूर्व में श्रुत का ज्ञान का जो अवरोध किया गया था, ज्ञानी जीवों का जो अवरोध किया गया था, उसके कारण इस भाव में उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। मुनियों के लिए भी जब ऐसा घटित हो सकता है तो आप श्रावकों के लिए कितनी सावधानी रखना है। शिवभूति महाराज की पूर्व भाव का कथा को अवश्य पढ़ने योग्य है। ये तो पढ़ते हैं कि उनको इस भाव में नहीं थी, पूर्व भाव में उन्होंने किस प्रकार से अपने पिए हुए ज्ञान का अन्य को दान नहीं दिया,
कि वे ज्ञान को मात्सर्य भाव से छुपा लिया। तो ये सब एक प्रकार से हमारे ऊपर ज्ञान का आवरण डालता है, शीघ्र नष्ट होता है। और ज्ञान का मद तो कभी नहीं, सुन रहे हैं कि नहीं? ज्ञान का मद बहुत जल्दी आता है व्यक्ति को। मैं हूँ, मैंने, मेरे अंदर ही ज्ञान। तो जब ज्ञान का मद आता है तो धीरे धीरे वो ज्ञान और शीघ्रता से नष्ट होता है, विस्मरण की ओर चला जाता है। तो ज्ञान का कभी भी मद मत करिए। दूसरा, असाधना ज्ञान की मत करिए। ज्ञान की असाधना जानते हैं? दूसरे को ज्ञान का प्रकाश हो रहा हो, कोई हमसे ज़्यादा ज्ञानवान हो रहा हो तो उसके बारे में निषेध कर देना। अरे क्या ज़रूरत है, क्यों जाना उनके यहाँ? नहीं, हमसे अगर अधिक ज्ञानी है, समीचीन ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है, तो फिर भी उसके ज्ञान की हमें प्रशंसा भी करना सीखना चाहिए। एक तो स्वयं के पास पहले से नहीं है और दूसरे को हम नहीं देना चाहते, तो निश्चित तौर पे ऐसा होगा। आपके साथ अगर ऐसा हो तो आपको कैसा लगता है? बुरा लगता है? नहीं लगता है? आपको कोई चीज़ मिल रही हो, प्राप्त हो रही हो, बीच में कोई इस व्यक्ति को, तो ऐसे हमारे लौकिक जीवन में ऐसे बहुत सारी घटनाएं जो हमारे ज्ञान होता है, लेकिन हम सामने वाले को नहीं देना चाहते। बात समझ में आ रही है आपको? तो आगे आइंदा से आगे आप ज्ञान के लिए विशेष तौर से, क्योंकि जीव का स्वभाव ही ज्ञान है। क्या है हमारा स्वभाव? क्या है जीव का? ज्ञानवान, जानना और देखना, ज्ञान और दर्शन, ये हमारा नेचर है, स्वभाव है। और इसी नेचर को आप छोड़ दोगे तो कैसे प्राप्त होगा आपको? तो नहीं करेंगे ना आप। तो ज्ञान के संसाधनों का दुरुपयोग, बहुत से लोग पेन इत्यादि होते हैं ना, वो पेन का मिसयूज करते रहते हैं, सिग्नेचर ही करते रहते दिन भर, करते रहते, करते नहीं करते, कागज को फाड़ कर फेंकते रहते, है ना? बहुत से लोग ऐसे कागज को फाड़ेंगे, फेंक दे। मत करिए, ये ज्ञान के साधन हैं, ये असाधना है, इन पे ऐसा मत, बहुत सावधानी। देखो छोटी छोटी चीज़ें अगर आप इस ओर नहीं ध्यान दोगे तो आपका बहुत जल्दी ये ज्ञान बहुत अज्ञानता में बदलेगा और इतना अज्ञान हो जाएगा कि आने वाले भव में हमें कोई ज्ञान नहीं होगा। क्या? हाँ पूछ, जल्दी जल्दी पूछ लीजिए, फिर मेरा समय आज सोच रहा था जल्दी पूरी करूं। माइक चालू। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है कि कभी कभी हम किसी को कुछ सिखा देते हैं और वो हमसे आगे हो जाता है, तो हमें ईर्ष्या का भाव तो नहीं आता, परंतु बुरा लगता है कि हमसे ही पढ़ के आगे निकल गया। करियर में ऐसा होता है महाराज जी। ये क्या ईर्ष्या नहीं तो क्या है? वो बुरा लगता है महाराज जी कि हमने ही उसे पढ़ाया और हम थोड़ा पीछे रह गए। हाँ, तो गुरु गुड़ रह गए, सेला चक्कर हो गए, शक्कर हो गए। कोई बात नहीं, ये तो प्राउड का विषय है, गर्व का विषय है कि सामने वाले ने मेरे ज्ञान से प्राप्त होकर उस ज्ञान को, मैंने उसे दीपक हाथ में दिया था, उसने ज्ञान की मसाल बना दी, इससे और क्या चाहिए? अभी दीपक में तो छोटी सी रोशनी दे रहे थे, अब वो मसाल में और हजारों लोगों को रोशनी देगा। तो प्राउड होना चाहिए, जेलेसी नहीं होना चाहिए, या जो अंदर फीलिंग आ रही है इस प्रकार की कि मैं कमज़ोर रह गया, मेरे ज्ञान से वो बढ़ गया, नहीं। ज्ञान तो उसका भी है, हमारा भी है, तो ये मान के चलिए। तो ये फीलिंग मत लाइए, इससे और ज़्यादा अपने अंदर डिप्रेशन जैसा होगा, वो नहीं लाना है अपने को, है ना? एंजाइटी हो जाए ना कि अरे अब क्या करें भैया, हमसे ज़्यादा तो वो निकल गया, तो वो अपनी कुव्वत से निकला है। देखो ज्ञान, अब देखो इसको कैसे लगाना चाहिए। ज्ञान उसका निजी था, हम तो मात्र निमित्त बने हैं।
तो निमित्त हम बन गए, तो हम ये अभिमान क्यों कर रहे हैं कि मैंने उसे ज्ञान दिया? उसका तो ज्ञान स्वभाव था। पुस्तक में ज्ञान होता है कि व्यक्ति में ज्ञान होता है? बोलो ना। और अगर पुस्तक में ही होता है तो फिर व्यक्ति को क्या जरूरत है? और व्यक्ति में होता है तो पुस्तक की क्या जरूरत है? मीडिया में ना, माध्यम है उसके ज्ञान को प्रकट करने में। यह पुस्तक माध्यम है, ऐसे मैं माध्यम हूँ। उन्होंने गुरु के लिए भी क्या कह दिया? अवचार पूछो, धर्मास्ति काय वत। जैसे धर्मास्ति काय के समान गुरु को भी कब परिस्थिति में, तो हम उसको अपने समान समझे कि मेरी तो स्थिति इतनी है, बस मैं इस दीपक के बाती हूँ। मेरा जैसे दीपक उसे प्रकाश दे रहा है तो पढ़ रहा है, ऐसे ही मैं उसके बीच में ज्ञान दे रहा हूँ। तो उसका ज्ञान तो निजी है। मैंने क्या दिया? मुझे अभिमान क्यों हो रहा है कि मैंने दिया? ये कर्तापना हमें डिप्रेशन में लाता। ये कर्तापना से हमें बचना होगा, वरना हमारी स्थिति और ज़्यादा बिगड़ेगी। मानसिक स्थिति असंतुलित होगी, इससे हमको डिप्रेशन में जाएंगे और अपने ज्ञान को और ज़्यादा कमजोर। तो वो नहीं करना है ना। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जैसे अभी आपने बताया कि किसी के स्वाध्याय में, आध्यात्मिक में भी हमें कभी विघ्न नहीं डालना चाहिए और उसमें हमें चार्ज और ये सब नहीं करना चाहिए। पर आज के टाइम में जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं ये सब हैं, उनका तो बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा है, वो एक्स्ट्रा चार्ज ही कर रहे हैं। अगले बार अज्ञानी पैदा होंगे, टेंशन नहीं लो तुम। कारण उसका ये है, तुम ज्ञान बेच रहे हो। ये ज्ञान सेवा का क्षेत्र था। हम पहले समझे, मैंने पहले ही कह दिया, चिकित्सा और शिक्षा ये कभी बेचने की चीज थी ही नहीं। हाँ, उसके और अच्छा करने के लिए आप ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं तो कर ले, लेकिन कम से कम बेचे तो ना। फिर भी उसकी व्यवस्था बनाने के लिए आप कुछ कर रहे हैं तो बात अलग है। आगे और अच्छे लोग इससे जुड़ सके, उस व्यवस्था से करना एक अलग मैटर है। बाकी अपने के लिए प्रयास यही करना है ज़्यादा से। चल नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, बच्चे अगर प्लेन पेपर से कुछ बनाते हैं तो उसमें भी ज्ञानावर्णी कर्म का दोष लगता है क्या? प्लेन पेपर में कुछ नहीं है, क्योंकि प्लेन पेपर, लेकिन वो साधन तो है ना, उस पर लिखने का साधन है। उसको ये बोलो कि इसका दुरुपयोग नहीं करे। अब उसका हवाई जहाज बना के उड़ा रहा है, वही कहीं उसकी नाव बना के पानी में चला रहा है। उससे बोलो बेटा ये पानी में कागज की नाव नहीं चलती। ये लोग जो भी स्कूल से सीख के आते हैं, नया क्राफ्ट बनाते हैं, मोबाइल में देख के नया चीज बनाते हैं। बनाना एक अलग बेटर है, क्योंकि वो सीखने के लिए। हाँ। लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं करना, कागज को फाड़ना, ये कहा जा रहा है। अच्छा। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते। जो ऊपर से भजन का फोल्डर महाराज जी, जैसे स्कूल्स में भी होता है, वैसे हमारे काम में भी होता है कि अगर 5 बच्चे हैं और 5 को नॉलेज है, जो पहले आंसर कर दिया टीचर का फेवरेट वही बन जाता है। उसी तरह अगर हमारे ऑफिस में मीटिंग चल रही है और सबके पास नॉलेज है, जो पहले आंसर करेगा वही बॉस का फेवरेट है। अब जो हर बार आंसर कर रहा है वो बाकी के लिए अंतराय कर्म कर रहा है क्या? नहीं, कि मतलब कि उसको आंसर नहीं करना चाहिए महाराज जी? नहीं नहीं, वो अपनी क्वालिटी है उसकी, उसमें क्या बात है। ये तो उसके ज्ञान का चिकित्सा में वो क्वालिटी पर्सन है, वो आइडियल बनेगा लोगों का कि इस प्रकार से करना चाहिए। इसमें थोड़ी है। बाकी लोग बुरे मान जाते हैं महाराज जी, तो तुम ही हर बार आंसर करते हो, बाकियों का मौका ये ईर्ष्या है, यही तो ईर्ष्या है। और उनका ज्ञान नीचे जाने वाला है, क्योंकि तुम्हें उस सामने वाले के ज्ञान से ईर्ष्या हो रही है। आप उसके लिए धन्यवाद दें तो अच्छा है कि भाई आपने कैसे सीखा है, आप हमें भी सिखाइए, हमें भी बताइए, तो वो हो सकता है आपको इस योग्य बनाए। लेकिन ईर्ष्या करने से तो नहीं होगा। तो हम ऐसा थोड़ी होता है कि हमने कोई अंतरा डाला है, नहीं, ये तो आपकी क्वालिटी है। क्वालिटी करना आपने अच्छा किया। महाराज नमोस्तु महर्षि। महर्षि, आपने ज्ञानावर्णी कर्म के सारे कारण बताए हैं, तो उसमें से जाने अनजाने में जो गलतियां हो चुकी हैं, जिससे कर्म बन चुके हैं, तो उन पापों को गलाने के लिए और ज्ञान का क्षोभक्षम बढ़ाने के लिए तो हमें क्या करना चाहिए? देखो, जो हो गया है उसके लिए तो सबसे अच्छा था पश्चाताप, कि ऐसा मुझे नहीं करना है।
अब उस पश्चाताप को अंदर से करना है। दूसरा, हमसे जो जो विघ्न हुए हैं, जैसे मान लो हमसे शास्त्र फटा है, तो प्रयास कीजिए कि उस एक शास्त्र की जगह 100 शास्त्र हम वापस से निर्माण करा के जिनालयों में, अलग अलग जिनालयों में स्वाध्याय के लिए दें। किसी व्यक्ति विशेष से कोई ऐसा हुआ है हमारा, तो उसको वापस उन शास्त्रों को लौटाएं कि नहीं हमसे अज्ञानता में उस दिन ऐसा हुआ। किसी की निंदा हुई है हमसे, तो उसकी प्रशंसा करें कि नहीं वास्तव में वो ज्ञान का पात्र था, मैंने अज्ञानता में उसकी निंदा ईर्ष्या के वशात की। तो अपनी गलती को स्वीकार करिए और पुनः उसको ना दोहराएं, और अगर जितना उसका हित, जैसा भी उसमें अच्छा कार्य हो सके उसको पुनः करके स्थापित कीजिए। ये उसका है कि दंड अपराध है, उसको स्वीकार कीजिए। चलिएगा, इतने रखता हूँ। बोलिए, जल्दी करिए। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि हम जैसे बाहर जाते हैं और कुछ भी कई बार ऐसा रहता है महाराज जी कि वो खाने की जो चीज़ें हैं वो लिखे हुए वो रद्दी खरीदते हैं और उसको फिर यूज़ करते हैं, उसमें जो भी आप खाने गए और उसमें रख के देते हैं वो, तो उसमें हमें भी दोष लगता है क्या? दोष तो नहीं है कि दोष ऐसा है कि भाई हमारा को तो पता भी नहीं उसने किस में दिया है, और उसने बांध के दिए, हमने ले लिया, लेकिन अब हमारे हाथ में तो आ ही गया है, तो इसको सुव्यवस्थित कहीं पे विसर्जित कर दे, मतलब व्यवस्थित उसको रख दे। अब इतना अपने हाथ में इतना ही है, अब उसको अब कैसे करें कि उसने तो अब दे ही दिया है, हम बांध के ले ही आए हैं, वो तो उनका काम ही रद्दी में उपयोग लेना, लेकिन हम थोड़ी सावधानी से इसको व्यवस्थित कर दें। या चलिए, गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी, चलिए। ज्ञान एक ज्योति की तरह होता है, उस ज्योति को हमेशा दूसरे को प्रदान करने का पुरुषार्थ करो। जैसे तुम अंधकार से निकले हो, इस